नमस्ते। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरे हिंदुस्तानी परिवार को नमस्कार, जय हिंद। भाइयों और बहनों, अभी जो प्रोटेस्ट के नाम पर हंगामा हो रहा है पंजाब में और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये देखकर सबको चिंता तो है। चिंता इस बात की है कि पंजाब जो है बहुत मुश्किल से एक सही एक पोजीशन पे आ रहा था और आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर से वही लोग जो सालों पहले एक्टिव हुए थे और पंजाब को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था, वही एक्टिविटीज़ अब वहाँ पे शुरू हो रही हैं। और अगर इन लोगों को बोलो तो फिर ऐसे नाटक करते हैं जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको एक एक भनक होती है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के भाग्य से मिले हैं। इतने ईमानदार, इतने मेहनती और अपने देश का अच्छा सोचने वाले प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश को मिले हैं। तो मैं इन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों की जो क्रियाकलाप जो हर महीने 2 महीने 6 महीने बाद ये शुरू कर देते हैं, और जब भी मोदी जी कोई देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो ये लोग बिघन डालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी मंशा जो है पूरे देश को पता नहीं है, जितना मर्जी ये ड्रामा ड्रामा करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रोटेस्ट करना या अपनी कोई मांग रखना गलत है। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में ये सब राइट्स हैं, सबके अधिकार हैं। लेकिन क्या इस तरीके से सड़कें रोकना, हंगामे करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना और सड़कें घेर के बैठ जाना, हाईवेज रोकना, ऐसे डराना धमकाना, इतनी गंदी लैंग्वेज देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना, धमकियां देना, जान से मारने तक की धमकियां देना, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको धमकियां देना, मारना, कूटना, ये क्या बदमाशी है। और फिर कहते हैं कि हम लोग तो बड़े अच्छे चंगे भले हैं। तो अगर प्रोटेस्ट करना, अपनी मांग रखना तरीके से, एक पुलिस की परमिशन से एक निश्चित जगह पे बैठकर अपनी मांग को रखना और मीडिया के सामने अपनी डिमांड को लाना, गवर्नमेंट के सामने रखना, ये राइट्स हैं। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, धमकियां देना और उन लोगों को हर्ट करना जो अपने देश की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर पीएम को जान से मारने की धमकियां देना, ये तो इतना बड़ा क्राइम है। ये चीज़ें जो है पूरी दुनिया में जा रही हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोगों की धूम मची हुई है पूरी दुनिया में? किसी गलत फहमी में मत रहना। आप लोगों का जो क्रिमिनल चेहरे हैं वो सबके सामने दुनिया भर में आ रहे हैं। किसी भी देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, चाहे वो ईसाई देश हो, चाहे वो मुस्लिम देश हो, कहीं भी नहीं है। तो आप लोग जो भारत में कर रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें हैं। इसका जो है आपको थोड़ा टाइम बाद, समय बाद पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी मूर्खताएं कर दी हैं। और जब बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं देश के लिए। इन लोगों को ये समझना चाहिए, ये तो 3 गैंग हैं, जिनको ग्रुप्स हैं, जिनको हमेशा से पीएम अच्छे नहीं लगे, शुरू से ही अच्छे नहीं लगे, पहले दिन से ही। कौन है ये? खालिस्तानी ग्रुप है, ये जो कश्मीरी जिहादी ग्रुप है वो, और जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग नक्सली, ये जो हमेशा से ही वामपंथी, हमेशा से ये नफरत करते हैं, हिंदू के नाम से नफरत करते हैं, हिंदुस्तान के नाम से नफरत करते हैं। इनको पता नहीं क्या चाहिए, इनको खुद नहीं पता, और ये प्रवोक कर रहे हैं, ये भड़का रहे हैं दूसरे लोगों को। यही यही मेन मेन जो है, इनके कहते हैं ना कि गुरु घंटाल, यही है वामपंथी लोग, ये जो नक्सली लोग हैं। और इन इन तीनों ग्रुप्स का जो है फायदा ले रहे हैं। अब इनकी जो क्रिमिनल माइंडेड जो थॉट्स है, उनका फायदा कौन ले रहा है? ये जो केजरीवाल और कांग्रेस, इन लोगों ने हमेशा देश का मतलब नुकसान अपने फायदे के लिए, देश का नुकसान हो, देश के बच्चों का नुकसान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में इतने 14,000 15,000 टावर्स जो है कैसे तोड़ दिए गए? क्या वहाँ पे कोई सिस्टम, पुलिस, कोई कुछ नहीं है क्या? ना। तो क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस का हाथ था हमेशा से। पंजाब पहले भी जब बर्बाद हुआ था तब भी इसी पार्टी ने बर्बाद करवा दिया था। अब भी ये अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए ये किस तरीके से देश का नुकसान, पंजाब का नुकसान करा रही है, इसको जरूर बद्दुआएं लगेगी लोगों की। क्योंकि आज जो हमारे देश की सरकार है, गवर्नमेंट है,
वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो सड़कों पे सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे जो सड़कों पे घूमते हैं, पढ़ाई करने की बजाय उनको भीख मांगनी पड़ती है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो पूरा ध्यान है इस तरफ है कि 2030 तक हर बंदे के पास, हर हिंदुस्तानी के पास अपना घर हो, कोई भी सड़क पे ना सोए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। लेकिन ये अब क्या हो रहा है देश में? देश के प्रधानमंत्री को अच्छे कामों में सपोर्ट करने की बजाय ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पुराने टाइम में वो जब हम कहानियां सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि यज्ञ किया करते थे ऋषि मुनि, माहौल अच्छा हो, कम्युनिटी के लिए सब अच्छा हो, भगवान की पूजा के लिए यज्ञ किया करते थे। तो कुछ आते थे बुरे लोग, तो वो यज्ञ को डिस्टर्ब करते थे, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकते थे कि यज्ञ जो है सफल ना हो। इसी तरीके से ये जो दो तीन गुट है हमारे देश में, ये हमेशा जब भी मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं देश के लिए, ये विघ्न डालते हैं। तो मैं आम लोगों को बोलना चाहती हूँ, अपने देश के जो हिंदुस्तानी हैं, जो जो नेचुरली जो पीएम के साथ ही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये जितना मर्जी उछल कूद करें, चाहे ऑपोजिट पार्टीज जितना मर्जी जोर लगाएं, या ये लोग, ये जो ग्रुप्स हैं जितना मर्जी मोदी जी के बारे में झूठ फैलाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा इनकी ऐसी हरकतें देखकर उनकी वोटिंग जो है लिस्ट बढ़ रही है। तो उनके वोटर्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि उनके साथ भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है। मोदी जी की जो मंशा है वो ईश्वर को पता है। तो हमारे देश ने आगे बढ़ना ही है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। पर पंजाब में जो अभी हो रहा है वो पंजाब के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब सब ऑनलाइन स्टडी होती है और बच्चों को कितना परेशानी हो सकती है, जिस तरीके से ये टावर्स तोड़ रहे हैं, जिस तरीके से ये हंगामे कर रहे हैं पंजाब में। एक तो पंजाब का माहौल कितना कहते हैं ना, दहशत भरा बना रहे हैं, और इसमें कांग्रेस जो है बिल्कुल इनका साथ दे रही है। और वो बहुत ही जैसे शर्म की बात है। और कल को कोई ऐसा कुछ नुकसान या बड़ा हादसा होता है तो कांग्रेस जो है इसको जरूर भुगतना पड़ेगा। पूरा देश की जो है बददुआएं कांग्रेस को जरूर लगेंगी। अभी बची कुची जो कांग्रेस है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अच्छा होगा, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती थी एक्चुअली, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि हमारा मकसद है कि देश का सिर्फ विकास हो। उसके लिए कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने माहौल बना दिया है उससे हमें फिर से परेशानी और हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से गुंडागर्दी शुरू हो गई है, मैं देख रही हूँ कि कैसे अगर कोई बीजेपी या मोदी को सपोर्ट करता है तो कैसे लोग तलवारें उठा के, डंडे उठा के उसको मारने कूटने के लिए आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो ये सब ना तो देश के लोग सहेंगे, ना ही ये विदेशों में अच्छी छवि बन रही है, क्योंकि ये अपना जो है असली रूप है ये लोग जो हैं दिखा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की जो है असलियत वो भी खुल रही है दुनिया के सामने। तो ऐसा ना ना हो, जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए। पंजाब में जो अच्छे लोग हैं, जो पंजाबी अच्छे हैं, जो पंजाब की इमेज को दुनिया के सामने अच्छा रखना चाहते हैं, वो अभी समय रहते इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें। और इस तरीके से प्रोटेस्ट में ऐसे धमकियां देना पीएम जी के लिए, वो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इनके खिलाफ जरूर एक्शन हो, और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ एक्शन ले, और आम लोग भी, जो जागरूक लोग हैं देश के, जो देश का अच्छा चाहते हैं, वो इन चीज़ों के खिलाफ एक्टिव हो और इसके खिलाफ जो एक्शन ले। और बाकी जो है छोटे छोटे बच्चों की मैं अभी वीडियोस देख रही हूँ, बिल्कुल मासूम मासूम बच्चे, बेचारे 5-6 साल के, 7 साल के बच्चे, उनकी वीडियोस अपलोड करवाई जा रही हैं। उनके जो माँ बाप हैं इतने मूर्ख मतलब लोग हैं, वो दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह से धमकियां, पिस्तौल बंदूकें पकड़वा कर उनके मोदी जी को मारने की धमकियां ऐसे दिलवा रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए ये वीडियो सारी दुनिया में जा रही है और कहीं भी अलाउड नहीं है ये किसी भी देश में दुनिया के, कि छोटे बच्चे की इस तरीके से वीडियोस बना के अपलोड की जाए, ये क्राइम है। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं, ये खुद ही इनको अकल नहीं है, तो बच्चों को क्या अकल देंगे? बेचारे बच्चों को तो कुछ नहीं पता, वो तो मासूम है, उनको क्या पता उनसे क्या बुलवाया जा रहा है।
तो उनसे ऐसी हरकतें करवा रहे हैं ये, इनके खिलाफ भी जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मैं देख रही हूँ और मुझे इतना उनको देख के घबराहट हो रही है कि कैसे ये गाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन ये अधिकारों की बात तो है ही नहीं है। ये तो है एक कहते हैं कि किसी के खिलाफ बिना कारण हो जाना, बिना कारण जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है पीएमजी के खिलाफ, और उसके लिए ये किस तरीके के तरीके यूज कर रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। और क्रिमिनल चीजें हो रही हैं, ये ना क्राइम हो रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे, आम लोग भी ध्यान दे और सोशल वर्कर्स भी इस तरफ ध्यान दे। तो अ, बाकी बहुत पहले भी नुकसान पंजाब का हो चुका है। अब हमारे पंजाब को जो है इस तरीके के नुकसान से सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी अच्छे जो लीडर्स हैं वो बचाएं। और मैंने सुना है कि जैसे इस प्रोटेस्ट पे भी 35,000 मतलब 35,000 करोड़ रुपए लगा है ना। और जो पंजाब में नुकसान कर रहे हैं, ये टावर तोड़ रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसका भी करोड़ों में नुकसान हुआ है। और जो ये प्रोटेस्ट में है इस पे भी करोड़ों रुपए लगे हैं। मैं इन लोगों को बोलती हूँ, तुम लोग इतने बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों को इतना इतना नहीं पता है कि हमारे देश की मतलब आम जनता और बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। यही पैसा अगर आप उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए लगाते तो आपको कितनी दुआएं मिलती। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपनी गंदी मंशा को सफल करने के लिए एक तो ये पैसा बर्बाद कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो। फिर ऊपर से लोग जो बेचारे, जिनको झूठ बोल बोल के डरा डरा के, भोले भाले पंजाब के लोग जो उनको डरा के आप लेके आ रहे हो, कि उनको पता ही नहीं है कि असली बात क्या है। मैं अभी वीडियोस देख रही हूँ जो बिल्स के बारे में, भोले भाले लोगों को पता ही नहीं कि बिल्स है क्या। बोलते हैं हाँ हमें यहाँ लेके आ गए हैं, हम आ गए हैं, हमें पता नहीं है, हमारे जो लीडर्स हैं उनसे पूछो। मतलब लीडर्स इनको क्या बोल के लेके आते हैं, डरा रहे हैं, मोदी जी तो ऐसे कर देंगे, मोदी जी तो आपकी जमीनें छीन लेंगे, अंबानी पूरे पंजाब को खा जाएगा। अरे ये क्या मतलब, ये आपको डर नहीं लगता भगवान से? आपको कितना पाप लगेगा। आप भोले भाले लोगों को वहां पे ठंड में ला ला के उनको मार रहे हो। कितने सारे लोग बेचारे, उनकी डेथ हुई है। ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है जो यहाँ जो हरकतें ऐसी कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को पता नहीं इतनी ठंड है और इस ऐसी ठंड में आप लोग जो है ऐसी हरकतें कर रहे हो? जब गवर्नमेंट ने आपको एक जगह दी थी, आपको इतना बड़ा हॉल बना के दिया था, उस हॉल के अंदर अपनी बात को रखो, भाषण करना है करो। और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज थी, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज थी, आपको बाहर बैठने की फैसिलिटीज थी, अंदर आपको इतना बड़ा हॉल बना के दिया था, वहां जाओ। लेकिन नहीं, आपको सड़कों पे, हाईवे पे हल्ला गुल्ला करके अपने आप को दिखाना है कि हम तो बड़ी ऐसी कौम है, वैसी कौम है। तो फिर आप खींचते हो कि लोग आप पे हंसे ना। देखो, देश की गवर्नमेंट के साथ लड़ना पहली बात मजाक नहीं होता, ठीक है? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ इस तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हो। हाँ, लेकिन अपनी बात को रखना वो ओके, वो सब एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके की जो हरकतें हैं ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम दिल्ली को घेर लेंगे, हम दिल्ली पे हमला कर देंगे, हम पार्लियामेंट को घेर लेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे। ऐसा कुछ ना आप कर पाओगे, ना हो सकता है ऐसा, ठीक है? किसी भी देश में नहीं हो सकता। तो भारत में भी नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि धमकियां देना, ये तो आपका मैं तो मतलब अपनी गवर्नमेंट से और लोगों से बोलूँगी कि जो धमकियां देना है इसको बहुत बड़ा क्राइम जो है के रूप में देखा जाए, और इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिए जाएं। और अगर बच्चों के मुंह से ऐसी बातें निकलवाई हैं तो उनके खिलाफ भी आम लोग भी सामने आए इसके लिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेंड बन गए फिर तो हमारे देश में जी जंगल राज आ जाएगा। कोई भी एक ग्रुप बनाएगा 1,00,000, 2,00,000 लोगों का, और उसके बाद वो धमकियां देंगे कि ऐसे बोले तो हम ये कर देंगे, वैसे बोले तो हम ये कर देंगे, ऐसे किया तो हम ये कर देंगे। ऐसे नहीं होता। देश का जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलना होता है, किसी भी देश में हो वो, चाहे किसी भी देश में। और कानून का पालन करना होता है, कानून के दायरे में ही हर बात होती है। तो चलिए भाई और बहनों, बाकी बात मैं अपनी फिर रखूंगी। यही ईश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब जो मूर्ख लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे,
और जो अच्छे लोग हैं उनको शक्ति दे, और मेरे देश की रक्षा करे ईश्वर, और मेरे पंजाब की रक्षा करे, और सभी पंजाबियों की रक्षा करे जिनको ये अभी पंजाब में हर्ट कर रहे हैं। और भोले भाले जो अपने हमारे किसान हैं या हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, कोई भी है, उनको ऐसे लोगों के चंगुल से छुड़ाएं। और जो भी हमारे देश के अच्छे कानून बन रहे हैं हमारे देश के गरीबों के लिए, उनका फ़ायदा उनको मिले। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।